हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या मुहिम है, क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं आप हमारे हिंदुस्तान को, भारत को, इंडिया को, क्या कहना चाहेंगे? यह जंतर मंतर से जो कार्रवाई हमारी चल रही है, यह जातिगत जनगणना को लेकर के मैं 20 दिसंबर 2020 से उत्तर प्रदेश के जनपद भदोही सशक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय नागमलपुर से 20 दिसंबर 2020 से लगातार भूखा सत्याग्रह करते हुए मैं आज जंतर मंतर पे लगातार 1000 दिन से ज़्यादा हमें हुए जो मैं भूखा सत्याग्रह कर रहा हूँ। 1026 दिन आज कर सकते हैं लगातार मैं कर रहा हूँ जातिगत जनगणना। देश की सबसे बड़ी समस्या है जो कि स्पष्ट नहीं है कि कौन सी जातियाँ कितनी हैं, किसको क्या लाभ मिले, कौन किस वर्ग में हो और किसको क्या लाभ से वंचित रखा जाए और क्या लाभ का वो भागी है उसको मिलना चाहिए। ये हमारी लड़ाई वहाँ चल रही है। मैं उत्तर प्रदेश के जनपद भदोही से लगातार भूखा सत्याग्रह करते हुए जातिगत जनगणना, पिछड़ा वर्ग को आबादी के सापेक्ष आरक्षण और सभी वर्गों को आबादी सापेक्ष आरक्षण, ये हमारी लड़ाई उत्तर प्रदेश के जनपद भदोही से लगातार यह भूखा सत्याग्रह चला रहा है। जहाँ उस समय जब बोलते थे उस समय कभी कभी विपक्ष की अनुप्रिया पटेल मिर्ज़ापुर में बोला करती थी कि पिछड़े वर्ग की आबादी 60% है, उनको 60% मिलना चाहिए। और आज वही आवाज़ हमारी आज इंडिया की मुहिम बनी हुई है। इंडिया कह रही है कि जो इंडिया का संगठन है, इंडिया का संगठन कह रहा है कि जातिगत जनगणना ये मेरा मुख्य एजेंडा है। ये सशक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय से बैजनाथ यादव ने 20 दिसंबर से जो मुहिम लेकर के आज दिल्ली के जंतर मंतर पर बने हुए हैं, यह इंडिया की मुहिम है। अभी टीएमसी का कार्यक्रम था, मैंने ममता बनर्जी जी को लेटर दिया कि इंडिया का 29वां दल मैं घोषित करता हूं, मैं इंडिया को समर्थन करता हूं। इंडिया की जो आवाज़ है, इंडिया के जो निर्णय है, हम उनके साथ हैं। और यह लड़ाई मैं उत्तर प्रदेश के जनपद भदोही से किसानों संघ, पीड़ितों संघ, बुनकरों संघ, मजदूरों संघ, महिलाओं संघ, रेल संघर्ष मोर्चा के संघ, बहुत लोगों बेरोजगारों के संघ, हमने पूरा भदोही जनपद दिन रात लोकसभा क्षेत्र का साइकिल यात्रा करके तब मैं जंतर मंतर पे आया हूँ। और यह लड़ाई देश की है, देश के लोगों के लिए है, बेरोजगारों के लिए भी है। और आज जो असमानता है देश में, जो संविधान खतरे में है, संविधान को बचाने के लिए अभी कल पटियाला हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक 5000 से ज़्यादा वकीलों ने हस्ताक्षर करके अभी CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिया है कि संविधान में ये भारतीय जनता पार्टी जो बदलाव करने की कोशिश कर रही है, यह देश के हित में नहीं है, यह देश के विपरीत है। और हम लोग इसकी मांग करते हैं कि ऐसा न हो। संविधान हमारा परिपूर्ण है, संविधान के अनुरूप कार्य हो। संविधान को अगर बदलने की कोशिश की जाएगी तो देश जलेगा, क्योंकि यह संविधान कहता है कि संविधान अपना पूर्ण। आप एक वरिष्ठ वकील हैं और हाई कोर्ट के वकील हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कितना संविधान कांग्रेस के ज़माने में जो संविधान संशोधन हुआ था? देखिए, संविधान संशोधन हमारे बहुत हो चुके हैं, ठीक है। आज संविधान संशोधन जो हमारे हुए हैं वह संविधान के मूल रूप को नहीं बदला गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी सेकुलर शब्द का, सोशलिज्म का जो शब्द हटा करके प्रस्तावना से जो उन्होंने कहा 73 में जोड़ा गया था, जो उन्होंने यह हटाने का जो कार्य किया है, यह इंगित करता है कि संविधान के संरक्षक नहीं है, संविधान विरोधी हैं। ऐसी सरकार को 2024 में सत्ता से दूर कर देना है, क्योंकि यह संविधान के हित में काम नहीं करेगी, यह लोगों के हित में काम नहीं करेगी। इनके जितने भी एक्ट पास हुए सबके एवज में लोग मारे गए और बेरोजगारी चरम पे है, हिंसा चरम पे है। और देवरिया में भी 7 लोग काट दिए गए, मार दिए गए। कौन जिम्मेदार है? हिंसा चरम पे है। कोटा में हमारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। लाखों लाख नौकरियां बाकी हैं सभी विभागों में, क्यों नहीं भरी जा रही हैं? भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था उसके अनुरूप कार्य नहीं किया है। 2024
में देश की जनता उनको सिरे से खारिज कर चुकी है, सत्ता से दूर करेगी, क्योंकि संविधान को बचाना है और इंडिया को लाना है और तानाशाही सरकार को हटाना है। ऐसी सरकार को देश में रहने की आवश्यकता नहीं है जो जन विरोधी हो, जो जनता के हित में काम न करे। सर, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे और बनता है, आप एक बुद्धिजीवी हैं, आप हिंदुस्तान के उस नागरिक में आते हैं जिसपे आप एक हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, सम्मानित आदमी है, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जातिगत जनगणना जो हो रही हैं, तो जातिगत जनगणना को क्या विसंगतियां हैं जिनको आप लाना चाहते हैं, क्योंकि देश के विकास में जाति क्या है? आपका तो सनातन ने तो कर्म के आधार पर किया था, आप किसी को जाति बिरादरी में क्यों बांट रहे हैं? और आप ये भी जानते हैं कि आप इतने सशक्त समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट होने के बाद, इतनी योग्यता रखने के बाद, क्या आपको समाजवादी पार्टी में कभी जगह मिल पाई? वो तो लोग अपने फैमिलीवादी की राजनीति कर रहे थे। आप एक इतने जानकार होने के बाद आपको जातिगत बात क्यों आती है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जानना चाहता ऐसा है, भारत में बहुत जातियाँ हैं। मंडल आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उसमें 3737 जातियों का जिक्र है। इतनी जातियां हैं हमारे देश में कि वर्ग में उनको रखा गया है, 4 वर्ग में रखा गया है, लेकिन उनको आबादी के सापेक्ष जितनी उनकी आबादी है उस हिसाब से उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, नौकरियों में नहीं है। आज उच्च पदों पर ओबीसी के लोगों को खोजना मुश्किल होगा, उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है, उनको जगह पे रखा नहीं जा रहा है, प्रमोशन में उनको आरक्षण का फायदा नहीं मिल पा रहा है। आज जातिगत जनगणना की आवश्यकता वहाँ है कि जन जन से देश बनता है और जन जन के अधिकारों की सुरक्षा करना इस सशक्त समाजवादी पार्टी की पहली प्राथमिकता है, जिस पर भूखा सत्याग्रह। ओबीसी आपके देश के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी भी ओबीसी में आते हैं, शिवराज सिंह चौहान ओबीसी में आते हैं, आपको क्या उनसे परेशानी है? अभी सुप्रीम कोर्ट ने, भारतीय जनता पार्टी ने हलफनामा लगा करके यह कह दिया कि मैं जातिगत जनगणना नहीं कराऊंगा, और पूरा विपक्ष इंडिया की यह मुख्य मुद्दा है, मुख्य मुहिम है, क्योंकि जन जन की सुरक्षा और अधिकार, और जब तक उनकी काउंटिंग और जनगणना नहीं होगी तब तक उनको जगह पे मौका नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पर जातिगत जनगणना मुख्य है। मैं इंडिया से आह्वान करता हूँ कि आप लोग जंतर मंतर आओ, बैजनाथ यादव को स्टार प्रचारक बनाओ, जो भूखा सत्याग्रही है, जिस पर आप इंडिया की मुहिम बनी हुई है। आपकी जीत 2024 में सुनिश्चित है और तानाशाह प्रधानमंत्री को